गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने लास्ट में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बायो सिस्टम में फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, यानी फंक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन बायो सिस्टम, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के एल्किल एवं एरिल डेरिवेटिव्स की। तो जो क्षार धातु हैं उनके कार्बधात्विक व्युत्पन्न काफ़ी बनाए गए हैं और इनमें जो एल्किल लिथियम होता है वो सहसंयोजी प्रकृति का होता है, जबकि बाकी धातुएं लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, इनके जो एल्किल व्युत्पन्न है आयनिक व्युत्पन्न बनते हैं। रुबिडियम और सीजियम के जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका अभी तक कोई बहुत ज़्यादा स्टडी उन पर नहीं हुई है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के कार्बधात्विक यौगिक आयनिक है, वे हाइड्रोकार्बन्स में अत्यंत अल्पविलेय है और आयनिक होने के कारण वाटर यानी पोलर सॉल्वेंट्स में ये विलेय है। और जो इनके कार्बधात्विक यौगिक है सोडियम और पोटेशियम के, ये वायु के प्रति अत्यंत संवेदनशील और काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। तो एक्चुअली में क्या है कि क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोकार्बन समूहों के साथ बनने वाले जो कार्बधात्विक यौगिक होते हैं वो विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। लिथियम एवं मैग्नीशियम के कार्बधात्विक यौगिक सिंथेसिस केमिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। क्षार धातुओं में लिथियम के अलावा अन्य धातुओं के जो कार्बधात्विक यौगिक हैं वो कार्ब मरकरी द्वारा बनाए जाते हैं। अति क्रियाशील प्रकृति के यौगिक जो हैं ये वायु में आग पकड़ लेते हैं और ये सभी पदार्थों नाइट्रोजन एवं एल्केन के अलावा तीव्र गति से क्रिया कर लेते हैं, अतः ये कम महत्वपूर्ण होते हैं। इनके विपरीत कार्ब लिथियम यौगिक जो है वो क्रियाशील तो हैं, लेकिन इनको कंट्रोल्ड सिचुएशन में ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इसलिए हम अभी पढ़ेंगे एल्किल लिथियम के जो कार्बधात्विक यौगिक है एल्किल लिथियम, उनको बनाने की विधियाँ। तो कुछ एक इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगी कि क्षार धातु यौगिक जो है उसमें लिथियम, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे चुकी हूँ कि लिथियम के जो यौगिक हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो कोवलेंट नेचर के होंगे और स्थायी होंगे, जबकि पोटेशियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इनके यौगिक आयनिक एवं काफ़ी रिएक्टिव होते हैं और वायु में ये आग पकड़ लेते हैं एवं नाइट्रोजन तथा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त अधिकांश यौगिकों से ये तेजी से क्रिया कर लेते हैं। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किल लिथियम। फर्स्ट है एल्किल हैलाइड एवं लिथियम की क्रिया पेट्रोलियम है, साइक्लोहेक्सेन है या ईथर है या टोलुइन है आदि विलायकों में क्रिया करवाने पर, तो एल्किल हैलाइड और लिथियम की क्रिया करवाने पर, तो एल्किल हैलाइड जब लिथियम के साथ क्रिया कर रहा है तो क्या होगा, हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्किल लिथियम, और यहाँ से जो हैलाइड है वो लिथियम के साथ लिथियम हैलाइड के रूप में निकल जाएगा। नेक्स्ट है एल्किल लिथियम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसका हाइड्रोजन परमाणु एसिडिक नेचर का हो, या हैलाइड के साथ क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन या हेलोजन परमाणु का लिथियम के द्वारा क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। हाइड्रोजन या हेलोजन का परमाणु का लिथियम के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और एक नया ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया एन ब्यूटिल लिथियम और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं किससे, बेंजीन से, और बेंजीन के पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ब्यूटिल लिथियम के लिथियम के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा।
तो ब्यूटिल ग्रुप जो है वो तो यहाँ पर एज अ ब्यूटेन हमें प्राप्त हो जाएगा, और बेंजीन की जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसकी जगह क्या आ जाएगा, लिथियम, तो हमें मिल जाएगा फेनिल लिथियम प्रोडक्ट के रूप में C6H5Li। फेनिल लिथियम फर्दर अगर फिर किसी एसिडिक नेचर एसिडिक हाइड्रोजन रखने वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो फर्दर फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन जो है एसिडिक हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट की, वो दूसरे रिएक्टेंट के पास प्रेजेंट लिथियम एटम के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो यहाँ बेंजीन लिथियम है और हमने लिया है यहाँ पर ये C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ है दोनों कार्बन के बीच में, वो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। वी नो दैट sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s कैरेक्टर होने के कारण इसका जो एसिडिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, इसलिए हाइड्रोजन इजीली यहाँ से प्रोटॉन के रूप में रिमूव हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन जाएगा उसकी जगह क्या आ जाएगा, लिथियम। तो C6H5C ट्रिपल बॉन्ड Li ये मिल जाएगा, और बेंजिल ग्रुप या फेनिल ग्रुप के पास दूसरे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन आकर के इसे एज बेंजीन यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं असंतृप्त कार्बनिक समूह वाले असंतृप्त कार्बनिक समूह वाले कार्बधात्विक यौगिक लिथियम धातु या लिथियम यौगिक के साथ क्रिया करने पर कार्बलिथियम बनाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिया डाइफेनिल मरकरी C6H5 Hg, ये लिथियम के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, फेनिल लिथियम, और लिथियम मरकरी यहाँ से एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। इसी प्रकार हम असंतृप्त कार्बनिक समूह वाला अदर भी कोई भी मतलब कार्बधात्विक यौगिक ले सकते हैं। जैसे कि हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH होल 4 SN, यानी टिन का जो कार्बधात्विक यौगिक हमने लिया है, इसकी क्रिया करा रहे हैं हम किसके साथ, लिथियम यौगिक के साथ। जैसे कि लिया हमने C6H5Li, और इसके साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होएगा, 4 मॉलिक्यूल हमें CH2 डबल बॉन्ड CH Li यानी कि एल्किल लिथियम के प्राप्त हो जाएंगे, और C6H5 होल 4 SN ये हमें टेट्राफेनिल टिन जो है यहाँ से प्राप्त हो जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं एरोमेटिक समूह वाली एल्कीन लिथियम धातु के साथ योगात्मक अभिक्रिया द्वारा पॉलीलिथियम यौगिक बनाते हैं। हम सब ये जानते हैं कि जो एल्कीन है वो योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन रिएक्शन जो है उनका मेन कैरेक्टर होता है, और अगर हम एरोमेटिक समूह वाली एल्कीन की लिथियम धातु के साथ क्रिया कराएं तो क्या होगा, लिथियम जो है मेटल यहाँ पर डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन के द्वारा पॉलीलिथियम कंपाउंड बनाता है। तो ये मिलेगा हमें C6H5 होल ट्वाइस LiC बॉन्ड LiC और C6H5 होल ट्वाइस, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन एटम्स पर एक एक लिथियम एटम जुड़ जाता है। इसी प्रकार पॉलीलिथियम यौगिक जैसे कि टेट्रा लिथियम कार्बन यानी Li4C3 को प्राप्त करने के लिए एल्किल लिथियम की क्रिया मेथिल साइनाइड या प्रोपाइन के साथ कराते हैं, और CH2Li2 होल N यानी पॉली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिथियम का प्राप्त करने के लिए CH3Li यानी मेथिल लिथियम के ऊष्मीय अपघटन या थर्मल डिसोसिएशन से प्राप्त किया जा सकता है।
अब हम बात करते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी से पहले मैं थोड़ा सा आपको फिज़िकल प्रॉपर्टी, इनके भौतिक गुणों के बारे में आपको जानकारी देना चाह रही हूँ। तो कार्बलिथियम यौगिक जनरली लिक्विड या कम गलनांक के ठोस होते हैं और ये सभी कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि कार्ब धात्विक यौगिक है तो इनमें ऑर्गेनिक पार्ट काफ़ी होता है। दैट्स वाई ये सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिज़ोल्व होते हैं। इनके अणुओं में अल्प ध्रुवता के कारण, जो कि पोलैरिटी कम पाई जाती है, इस वजह से ये विद्युत के मंद चालक होते हैं और जल एवं वायु दोनों के साथ ये काफ़ी तेज़ी से क्रिया करते हैं। वायु के साथ क्रिया के दौरान ये स्वतः ही जल उठते हैं, यानी कि काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। जल के साथ भी ये तेज़ी से क्रिया करते हैं और हाइड्रोकार्बन रिलीज़ करते हैं। ये मैंने फिज़िकल प्रॉपर्टी इसमें नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको इसमें बता रही हूँ वर्बली कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो इनका या तो लिक्विड फॉर्म में या जनरली बहुत ही कम गलनांक के ठोस होंगे। सभी कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, अल्प ध्रुवता के कारण विद्युत के मंद चालक होते हैं और काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि जल के साथ तेज़ी से क्रिया करके रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोकार्बन रिलीज़ करते हैं। कार्बलिथियम यौगिकों की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अधिकांशतः कार्बेनियन प्रकार की होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कार्बन और लिथियम यानी कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर होता है, जिसमें कार्बन पर क्या होता है, आंशिक ऋणावेश पाया जाता है। परंतु कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें मुक्त मूलक भी बनता है जब कार्बन और लिथियम का बॉन्ड टूटता है। तो